काव्यमाला चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और शैक्षणिक वीडियो देखें। नमस्कार सभी विद्यार्थियों को और स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के एक बहुत ही दिलचस्प पेपर के बारे में, अप्लाइड केमिस्ट्री यानी अनुप्रयुक्त रसायन। देखिए, ये सब्जेक्ट सिर्फ थ्योरी रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है। असल में ये हमें समझाता है कि केमिस्ट्री हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी दुनिया में कैसे काम करती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे सिलेबस को आसानी से समझने के लिए हम इस रास्ते पर चलेंगे। पहले पेपर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर एक एक करके सारी यूनिट्स को देखेंगे और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि इस पेपर को पढ़ने के बाद करियर के कौन कौन से रास्ते खुलते हैं। तो यह है हमारा आज का प्लान। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं विषय के परिचय से। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसकी बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है ना? तो आइए पहले इस पेपर की कुछ जरूरी डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये जो सिलेबस है ये है बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है, जाहिर है, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। और कैटेगरी की बात करें तो ये आपका माइनर 2 पेपर है। और इस पेपर का टाइटल है अप्लाइड केमिस्ट्री यानी अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान। देखिए, अप्लाइड शब्द का मतलब ही है कि हम केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स को असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में कैसे इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, मेडिसिन हो या हमारी डेली लाइफ की चीजें हों। चलिए अब सिलेबस के अंदर चलते हैं और शुरुआत करते हैं यूनिट 1 से। इसका नाम है प्राचीन प्रौद्योगिकी या एंशिएंट टेक्नोलॉजी। और यकीन मानिए ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। हम टाइम में पीछे जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न लैब के भी केमिस्ट्री के कितने बड़े मास्टर थे। तो इस यूनिट में हम खास तौर पर हड़प्पा काल की टेक्नोलॉजी पर फोकस करेंगे। हम पढ़ेंगे मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान के बारे में, कि कैसे वो लोग धातुओं को निकालते थे, उन्हें शुद्ध करते थे और औजार बनाते थे। फिर हम देखेंगे डाइज एंड पिगमेंट्स के बारे में, मतलब कपड़ों को रंगने की कला, कांच बनाने की तकनीक और परफ्यूम्स यानी इत्र बनाने के बारे में भी जानेंगे। और एक बहुत ही खास चीज है वुड स्टील। ये एक तरह का स्टील था जो पूरी दुनिया में मशहूर था। इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या थी, ये सब हम इस यूनिट में समझेंगे। ठीक है, तो अब हम अगले सेक्शन पर आते हैं जिसमें हम यूनिट 2 और 3 को कवर करेंगे। ये दोनों यूनिट्स केमिस्ट्री के 2 अलग-अलग पहलुओं को दिखाती हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं यूनिट 2 की, जो हमारी सेहत और दवाइयों से जुड़ी है। तो यूनिट 2 का टाइटल है केमिस्ट्री ऑफ मेडिसिन यानी चिकित्सा का रसायन विज्ञान। इसमें हम उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी बीमारियों को ठीक करते हैं, दर्द को कम करते हैं और हमारी जान बचाते हैं। तो देखिए, इस यूनिट में आप अलग अलग तरह की दवाइयों के बारे में जानेंगे, जैसे कि एनाल्जेसिक्स जो दर्द कम करती हैं, एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ती हैं, एंटीडिप्रेसेंट्स, वैक्सीन्स, ये सब कैसे काम करती हैं। और एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है ड्रग मेटाबॉलिज्म, जिसे हम शॉर्ट में एडीएमई कहते हैं। ए मतलब एब्जॉर्प्शन, दवा शरीर में कैसे सोखती है। डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, वो खून के जरिए कहां कहां पहुंचती है। एम मतलब मेटाबॉलिज्म, शरीर उसे कैसे प्रोसेस करता है। और आखिर में ई यानी एक्सक्रीशन, शरीर उसे बाहर कैसे निकालता है। तो यूनिट 2 में हमने देखा कि केमिस्ट्री कैसे जीवन बचाती है। अब आते हैं यूनिट 3 पे, जो हमें सिक्के का दूसरा पहलू दिखाती है। इसका टाइटल है पोल्यूशन एंड इट्स कॉजेज। यहां हम जानेंगे कि केमिकल प्रोसेसेस और इंडस्ट्रीज का हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। इस यूनिट में हम अलग अलग तरह के प्रदूषण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन इनके अलावा हम आज की नई चुनौतियों पर भी बात करेंगे, जैसे ई वेस्ट पोल्यूशन जो हमारे पुराने फोन, लैपटॉप से होता है, और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। इस यूनिट का मकसद हमें यह समझाना भी है कि एक केमिस्ट होने के नाते हमारी इन समस्याओं को सुलझाने में क्या जिम्मेदारी बनती है। चलिए अब हम अपने सिलेबस के आखिरी थ्योरी सेक्शन पर आते हैं, जिसमें यूनिट 4 और 5 शामिल हैं। और इस सेक्शन का नाम है केमिस्ट्री ऑफ डेली लाइफ, यानी वो केमिस्ट्री जो हमारे चारों तरफ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूनिट 4 से, जो सीधे हमारी किचन से जुड़ी है। यूनिट 4 का टाइटल है कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी भोजन के घटक। जो खाना हम रोज खाते हैं, चाहे वो रोटी हो, दाल हो या सब्जी, असल में वो है क्या? वो बस अलग अलग केमिकल मॉलिक्यूल्स का एक मिक्सचर ही तो है। तो इस यूनिट में हम उन्हीं मॉलिक्यूल्स की कहानी को समझेंगे।
तो इसमें हम खाने के मेन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, फिर हैं लिपिड्स या फैट्स, और इनके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स जो कम मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत ज़रूरी होते हैं। ये यूनिट पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि बैलेंस डाइट का साइंटिफिक मतलब क्या होता है। अच्छा, तो खाने की बात हो गई। अब आते हैं थ्योरी की आखिरी यूनिट यानी यूनिट 5 पर। इस यूनिट में हम 2 और ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जिनके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है, कागज़ और कपड़े। इनके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, आइए देखते हैं। तो यहाँ हम जानेंगे नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, मतलब कपास और नायलॉन में क्या फ़र्क है। हम डाइज यानी रंगों के बारे में पढ़ेंगे कि कपड़ों को रंगा कैसे जाता है, और फिर पेपर मेकिंग की पूरी केमिस्ट्री को समझेंगे जिसमें ब्लीचिंग यानी कागज़ को सफ़ेद करने का प्रोसेस भी शामिल है। तो ये तो हो गई हमारी 5 थ्योरी यूनिट्स। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, केमिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं है, असली केमिस्ट्री तो लैब में होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए आपको कौन सी किताबें पढ़नी है और कौन से प्रैक्टिकल्स करने हैं। अपनी पढ़ाई को और गहरा करने के लिए आप स्क्रीन पर दी गई कुछ किताबों की मदद ले सकते हैं। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, प्रैक्टिकल वर्क। सोचिए, आप लैब में खुद शैम्पू बनाना सीखेंगे या पैरासिटामोल जैसी जरूरी दवा को सिंथेसाइज करेंगे। जब आप थ्योरी को इस तरह से प्रैक्टिकल में बदलते हुए देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो हमने पूरा सिलेबस देख लिया, प्रैक्टिकल्स भी समझ लिए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सब पढ़ने के बाद होगा क्या, कहाँ नौकरी मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं करियर की संभावनाओं पर। देखते हैं कि अप्लाइड केमिस्ट्री आपको कहाँ ले जा सकती है। अप्लाइड केमिस्ट्री में बीएससी करने के बाद आपके लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। अगर सरकारी नौकरियों की बात करें तो आप फोरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हैं, किसी सरकारी लैब में लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर काम कर सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर तो बहुत बड़ा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एफएमसीजी कंपनियां और पेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इन सभी जगहों पर एक अच्छे केमिस्ट की हमेशा जरूरत होती है। तो ये था आपका अप्लाइड केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस। उम्मीद है कि अब आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी। ये ज्ञान सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये आपको एक ताकत देता है दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने की। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जब आप ये सब सीख जाएंगे तो इस ज्ञान का इस्तेमाल करके आप दुनिया की कौन सी समस्या को सुलझाना चाहेंगे, इस पर जरूर सोचिएगा। आपके आने वाले एकेडमिक साल के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।